नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला नलवा। आज सुबह से सोशल मीडिया पर एक खबर वायरल हो रही है जिसमें हरियाणा प्रदेश की जो 4 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशियों को बदल सकती है, इस तरह की संभावनाएं उस खबरों में जताई जा रही हैं और वो लगातार सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर वायरल हो रही है। उस संदर्भ में सुबह से मेरे पास भी सैकड़ों लोगों के फोन आ चुके हैं। जिन 4 सीटों की बातें चल रही हैं उनमें एक सीट है भिवानी महेंद्रगढ़ से, जहां चौधरी धर्मवीर सिंह कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं, जो वर्तमान में सांसद भी हैं, दूसरी बार लगातार बने हैं और तीसरी बार बीजेपी ने उनको चुनावी समर में उतारा है। दूसरी जिस सीट की बात है वो सीट है हिसार से, जहां चौधरी रणजीत सिंह चौटाला, जो चौधरी देवीलाल के बेटे हैं और प्रदेश की सरकार में बिजली और जेल मंत्री हैं, उनका नाम चल रहा है। तीसरा जो प्रत्याशी के तौर पर नाम चल रहा है वो है डॉक्टर अशोक तंवर, जो सिरसा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं और इससे पहले भी वो सिरसा से सांसद रह चुके हैं। चौथे जो शख्स हैं वो हैं रोहतक से डॉक्टर अरविंद शर्मा, जो वहां से पिछली बार दीपेंद्र सिंह हुड्डा को हरा करके देश की सबसे बड़ी पंचायत में वो पहुंचे थे। इन 4 नेताओं के बारे में यह खबर वायरल हो रही है कि इन चारों की भारतीय जनता पार्टी टिकट काटने जा रही है। अब जो सच्चाई है उससे मैं आप सभी को वाकिफ करवा रहा हूं और वो सच्चाई ये है कि ऐसी अभी कोई संभावना आज के दिन में कहीं कोई दूर दूर तक भी दिखाई नहीं दे रही है। उसके कई कारण हैं। जो मुख्य कारण है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिन 4 नेताओं का जो जिक्र चल रहा है उनमें से 2 नेताओं को तो जो पहली सूची जारी हुई थी भारतीय जनता पार्टी की, जिसमें जो है हरियाणा प्रदेश के 6 प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा था, जिनमें चौधरी धर्मवीर सिंह और डॉक्टर अशोक तंवर दोनों शामिल थे। जब अगली जो सूची आई उसमें जिन 2 प्रत्याशियों को उतारा उसमें चौधरी रणजीत सिंह और अरविंद शर्मा, ये चारों ही शख्स अपने अपने इलाके के मजबूत नेता के तौर पर बीजेपी ने जब दिखाई दिए, उनके इंटरनल सर्वेज में तमाम जो रिपोर्टें थी उसमें आए, तभी तो इनको मैदान में उतारा गया। लेकिन आज के जमाने में जो सोशल मीडिया में कॉपी पेस्ट का जो जमाना आ चुका है, जिसमें कोई भी अधिकतर साथी ये नहीं पढ़ते कि क्या न्यूज है, कोई भी खबर किसी ने फैला दी, उसके बाद उसी को कॉपी किया और आगे भेज दिया, सीधा उसको फॉरवर्ड कर दिया, जबकि हकीकत जानने का कोई भी जो है साथी प्रयास नहीं करते। अधिकतर तो बिना सोचे समझे और बिना देखे ही उस खबर को आगे से आगे फॉरवर्ड कर देते हैं और जिससे वो एक वायरल हो जाती है खबर और उसके बाद उन लोगों को परेशानी होती है जो उस चीज की हकीकत को जानते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं सिलसिलेवार चारों प्रत्याशियों का आज के दिन क्या जुगाड़ है और आज के दिन उनका लोकसभा चुनाव किस मोड़ पर चल रहा है। सबसे पहले हम बात करेंगे भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा से जो सांसद हैं और बीजेपी के प्रत्याशी चौधरी धर्मवीर सिंह का। चौधरी धर्मवीर सिंह के अलावा उस पूरे इलाके में भारतीय जनता पार्टी के पास कोई बहुत बड़ा मजबूत चेहरा दिखाई नहीं दे रहा, ना पहले दिखाई दे रहा था ना अब दिखाई दे रहा है। चौधरी धर्मवीर सिंह लगातार लोगों के बीच में रहते हैं और उनके दुख सुख में शामिल होते रहते हैं। टिकट मिलने के बाद भी वो लगातार वो और उनके बेटे मोहित चौधरी और जो उनकी धर्मपत्नी है मंजू देवी, वो तमाम और उनकी तमाम टीम पूरी लोकसभा में जा रही है, लगातार लोगों के बीच में उनके दौरे बन रहे हैं, लगातार जनसभाएं कर रहे हैं। दूसरी बड़ी बात, चौधरी धर्मवीर सिंह के पास एक ऐसा मजबूत खूंटा है जिसको अहिरवाल का राजा राव इंद्रजीत कहते हैं। राव इंद्रजीत का उनको टिकट दिलाने में भी और उनको जिताने में भी एक बहुत बड़ा योगदान हमेशा से रहा है, दोनों बार से, और इस बार भी वो लगातार डट करके चौधरी धर्मवीर सिंह के साथ खड़े हैं। लिहाजा चौधरी धर्मवीर सिंह की टिकट कटने की कहीं कोई संभावना दूर दूर तक दिखाई आज के दिन नहीं दे रही है। अब बात करते हैं दूसरे प्रत्याशी हिसार लोकसभा से। चौधरी रणजीत सिंह चौटाला प्रदेश की जो है 4 सरकारों में चौधरी देवीलाल के साथ चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, मनोहर लाल खट्टर और नायब सिंह सैनी, इन 4 नेताओं के साथ वो मुख्यमंत्री जब ये रहे तो उनके साथ वो कैबिनेट में मंत्री रहे, कैबिनेट लेवल के।
वर्तमान में भी वो नायब सिंह सैनी की सरकार में बिजली और जेल मंत्री हैं, चौधरी देवीलाल के बेटे हैं, और वो ऐसे शख्स भी हैं जिनके चुनाव कार्यालय के उद्घाटन के समय हरियाणा के वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री जिनको सुपर सीएम बोला जाता है मनोहर लाल खट्टर जी, वो दोनों वहां मौजूद थे। उन दोनों नेताओं ने चुनाव कार्यालय का उनका उद्घाटन किया। उसके बाद से लगातार चौधरी रणजीत सिंह, उनका पूरा परिवार और उनके जितने साथी हैं वो फील्ड में मौजूद हैं। इसके अलावा चौधरी रणजीत सिंह के साथ जो एक सबसे मजबूत जो खूंटा है वो है मनोहर लाल खट्टर जी। मनोहर लाल खट्टर जी ने ही उनको टिकट दिलाई। मनोहर लाल खट्टर साहब ने ही उनको जो है भारतीय जनता पार्टी में आने के लिए प्रेरित किया। और मनोहर लाल जी को आज हम और आप सभी जानते हैं कि वो आज हरियाणा प्रदेश के बेशक मुख्यमंत्री नहीं है लेकिन सुपर सीएम की तरह वो काम करते हैं। बीजेपी के आला कमान में उनकी एक अच्छी खासी पैठ है। और चौधरी रणजीत सिंह इस पूरे इलाके में हिसार लोकसभा क्षेत्र के जितने नेता हैं उन तमाम नेताओं में सबसे मजबूत पहले भी दिखाई दे रहे थे और आज भी मजबूत दिखाई दे रहे हैं। लिहाजा उनकी भी टिकट कटने का कोई चांस दिखाई नहीं दे रहा है। आज के दिन दूर दूर तक ऐसी कोई संभावनाएं नहीं है। और चौधरी रणजीत सिंह जी ने तो 4 अप्रैल से उकलाना विधानसभा क्षेत्र से जो है जो पुराना भट्टू का जो हलका होता था जहां चौधरी देवीलाल ने कई चुनाव लड़े, उस क्षेत्र से उन्होंने अपने चुनावी जो है समर की शुरुआत 4 तारीख से वो करने जा रहे हैं। लिहाजा मनोहर लाल खट्टर जी की जो सिफारिश से जो उनको टिकट मिली है उन पर भी कोई खतरा नहीं दिखाई दे रहा है। इसके अलावा नायब सिंह सैनी उनके लिए 3 अलग अलग विधानसभाओं हांसी, बवानीखेड़ा और उचाना में रैलियां कर चुके हैं। अभी उकलाना में भी रैली प्रस्तावित है। तो लिहाजा कहीं ऐसा कोई लग नहीं रहा कि उनकी भी टिकट कहीं कोई कटने वाली है। अब बात करते तीसरी सीट सिरसा लोकसभा क्षेत्र की। सिरसा लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी ने एक ऐसे नेता को टिकट दी जो कभी राहुल गांधी के बड़े नजदीकी थे। उनका खुद का गांव झज्जर जिले का चिमनी गांव है। उसके बावजूद 2009 के लोकसभा चुनाव में सिटिंग सांसद सरदार आत्मा सिंह गिल की टिकट काट करके डॉक्टर अशोक तंवर को राहुल गांधी ने चुनावी समर में उतारा। वो जीते, हालांकि उसके बाद वो लगातार 2 लोकसभा के चुनाव हारे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे, युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, बड़े बड़े पदों पर रहे। अब वो बीजेपी में हैं और उनको भी सुनीता दुग्गल की टिकट काट करके चुनावी समर में भेजा गया है। लिहाजा ऐसा लग नहीं रहा कि कहीं उनकी भी टिकट पर कोई खतरा है। हालांकि बहुत से गांव में जो किसान संगठन है वो उनका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि जो सिरसा लोकसभा क्षेत्र है जो सरदार बाहुल्य बेल्ट है, सिख बाहुल्य जो बेल्ट है, उसमें विशेषकर जो किसान आंदोलन बड़े चरम पर था। तो लिहाजा उनको कहीं ना कहीं विरोध का सामना भविष्य में भी करना पड़ेगा। लेकिन आज के दिन उनकी टिकट पर भी कहीं कोई खतरा दिखाई नहीं दे रहा है। अब बात करते हैं चौथी सीट की। चौथी सीट डॉक्टर अरविंद शर्मा जो प्रदेश के वो नेता हैं जो सोनीपत से निर्दलीय चुनाव जीतते हैं लोकसभा का, करनाल से लोकसभा के सांसद चुने जाते हैं, रोहतक से दीपेंद्र सिंह हुड्डा जैसे इतने बड़े नेता को चुनाव हरा करके जीतते हैं। और अब भी उस क्षेत्र में बीजेपी के पास और कोई लंबा चौड़ा विकल्प दिखाई नहीं दे रहा। लिहाजा उनकी टिकट कटने की भी कहीं कोई संभावना दूर दूर तक आज के दिन दिखाई नहीं दे रही है। कहने का लबोलवाब यह है कि इस तरह की जो वायरल खबरें होती हैं, कोई भी एक साथी उसको वायरल कर देता है और उसके बाद वो जो है आगे से आगे फॉरवर्ड हो जाती है और उससे बहुत से लोग उस पर बिना सोचे समझे यकीन भी कर लेते हैं। लेकिन राजनीति संभावनाओं का खेल है। हो सकता है कल को क्या हो जाए इस चीज की किसी के पास कोई गारंटी नहीं है। खुद इंसान की कोई तसल्ली नहीं होती कि अगली 1 मिनट बाद उसका क्या होगा, किसी को कोई भरोसा नहीं है। और राजनीति हमेशा जो है एक इस तरह का खेल है जिसमें तमाम विकल्प खुले रहते हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है, हमेशा संभावनाओं का खेल है। लेकिन आज के दिन, कम से कम अभी के दिन, ऐसी कोई संभावना दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही है। ये चारों नेता अपने चुनावी प्रचार में जुटे हुए हैं। चारों नेता लगातार जो है लोगों के बीच में दिखाई दे रहे हैं और इन चारों नेताओं से मजबूत आज के दिन कोई विकल्प किसी हलके में दिखाई भी नहीं दे रहा। लिहाजा भविष्य में क्या होगा
उस पर भी हमारी नजरें बनी रहेंगी। दूसरी बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी में केवल जो है, जो शीर्ष नेतृत्व है, उन्हीं को यह पता होता है कि कब कहां क्या होना है। बाकी तो नेता ऊपर से जो आदेश आता है उसको ही मानते हैं। हम लगातार इस बड़ी खबर पर बने रहेंगे, हमारी नजरें लगातार बनी रहेंगी। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। हमारे फेसबुक पेज को, यूट्यूब चैनल को आप लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। चैनल को लगातार जो है आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को भेजें। आप अपने बहुमूल्य कमेंट्स अवश्य लिखें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला नलवा।